मेरे साथ हैं कर्नल आरएसएन सिंह जो हमको बताएँगे यूरोप के बारे में। हम चीज़ें देख रहे हैं यूरोप के अंदर व्हिच आर शॉकिंग बट एक्सपेक्टेड। इसके बारे में बहुत बारी हमने जोकिंगली बोला है और मेरे हिसाब से वो दिन अब आ गया है कि वो जोक अब रियलिटी में कन्वर्ट हो चुका है। जिस तरह के इंसिडेंट्स हमको दिखते हैं जर्मनी में हुए और आगे भी यूके और दूसरे देशों के अंदर होने को मतलब अभी दे आर जस्ट ऑन द कॉर्नर सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। आप आपने टाइम निकाला फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है यूरोप के अंदर और आप कैसे देखते हैं सर? पहले तो क्या हो रहा है वहाँ पर और हाउ डू यू सी द सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। देखिए, शुरुआत में मैं इतनी बात कह दूँ आपको दर्शकों को कि जब भी आप वेस्ट एशिया को जज करते हैं या असेस करते हैं या एनालाइज़ करते हैं या यूरोप को, तो कृपया उसमें यूरोप देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन अ, यूरोप एंड वेस्ट एशिया हुँ, क्योंकि सब कुछ तो वहीं से हुआ था। क्रूसेड्स वहीं पर हुए थे, ये सब अब्राहमिक रिलिजन्स हैं, ये सब जेरूसलम एरिया से उत्पन्न हुए थे। फिर ये अलग-अलग इनका ट्रैजेक्टरी हुआ, फिर ये आपस में ये लड़े। आपको मालूम है कैसे 1000 साल तक स्पेन जो है एक क्रिश्चियन कंट्री था और उसके बाद से ये जो डायनामिक्स जो है ये चलता रहा। ये वर्ल्ड वॉर 1 में भी था। भाई वर्ल्ड वॉर 1 में जो बाकी ट्रिगर कुछ और होगा बट अल्टीमेट कैजुअलिटी कौन था? जो तुर्की का खलीफा था वही अल्टीमेट कैजुअलिटी था, है कि नहीं? So you really cannot do away with this, factor, and then comes in the एनर्जी फैक्टर। तो उसमें लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए तो रशिया भी उसमें शामिल हो जाता है। तो उसमें क्या है कि जब हम आयरन कर्टन की भी बात करते हैं, नो वॉर्स वर्सेस नाटो, उसमें भी ये आ जाता है फैक्टर, ठीक है ना? यूरोप और वेस्ट एशिया का। हुँ, तो हमको जो भी एनालाइज करना है, ये जो सीरिया के बाद से जो एक तरह का एक एक नया नैरेटिव इमर्ज कर रहा है, एक नया जियोपॉलिटिकल डिस्कोर्स हमको देखने को मिल रहा है, उसमें ये जो जर्मनी में जो हमला हुआ है, ये तालिब अल अब्दुल मोहसिन मोशेन, तालिब अल अब्दुल मोशेन, 50 ईयर ओल्ड मैन, 20 साल से रह रहा था सर ये जर्मनी में और पेशे से ये साइकेट्रिस्ट है। करीब 2006 या 7 में इसने असाइलम लिया था सऊदी अरेबिया से आके और अपने आप को ये एथीस्ट कहता था हुँ, और इस्लामिक बेटर, इस्लामिक हेटर। अब है क्या कि ये ही हैड बिकम द टोस्ट ऑफ द राइट विंग। जी। तो इतना बड़ा टोस्ट हो गया था ये राइट विंग का कि इसका बीबीसी भी तक ने इसका इंटरव्यू लिया था। अब इसने साहब को एक दिन 4 दिन पहले उसने एक बीएमडब्ल्यू उठाई और वो रौंदते हुए चला गया। और वो क्या था? वो क्रिसमस मार्केट था। जैसे हमारे यहाँ दिवाली मेला होता है ना अलग-अलग शहरों में, वैसे वहाँ पे यूरोप में जगह-जगह पे क्रिसमस मार्केट्स मिलते हैं। So it is bustling with activity, there is a lot of revelry and normally, very joyous mood, prevails. अब उसमें ये इसकी मानसिकता देखो, अपनी बीएमडब्ल्यू चलाता है और 5 लोगों को मार देता है जिसमें एक 9 साल का बच्चा है और 4 जो है वृद्ध महिलाएं। तो जब ये मैं कह रहा था कि ये टोस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, तो ये अपना एक वेबसाइट भी चलाता था और ये वेबसाइट में ये काफी रेफ्यूजी मतलब इस्लाम को गाली भी देता था ये। मतलब ही वाज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ इस्लाम। तो नेचुरली जो वहाँ की राइट विंग पार्टी है, दैट इज अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, इसके सारे पोस्ट वगैरह को वो रिट्वीट करते थे, ठीक है ना? हालांकि सऊदीज ने एक बार नहीं 3 बार इनको
वार्निंग करी वार्न है। किया था। जी। नोट नोट वर्बल भेजा था इनको। कहा था कि ये आदमी एक दूसरे तरह का ही रेडिकलाइज्ड आदमी है। कृपया इस पर इसको एक्स्ट्राडाइट कीजिए, इस पर ध्यान रखिए। लेकिन प्रोबेबली इट हैड एन ऑपोजिट, इट हैड एन ऑपोजिट इफेक्ट। कि just because the Saudis were warning them, they thought that this man could be trusted or whatever it is, या किस स्कीम पे था, कौन से डीप स्टेट से गवर्न था, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वही नहीं, जो ऑफिस फॉर माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज है, उसके पास इस शख्स के खिलाफ एक गंभीर शिकायत गई थी, क्योंकि उनके वो कार्य क्षेत्र से बाहर था, इसलिए उन्होंने रेलेवेंट एजेंसीज को ये पास ऑन कर दिया था। सो देयर वाज एडिक्वेट इंटेलिजेंस वार्निंग। द जर्मन शुड नॉट से दैट दे आर टेकन बाय सरप्राइज, ठीक है ना। हुँ, और द जर्मन शुड आल्सो, मैं जर्मन मैं डिस्पेंसेशन की बात कर रहा हूं, कि उनको ये सोचना होगा कि आखिर इतने ऐसे कितने लोग हैं आपके। मामा मर्कल ने तो सबको आने को दे दिया था कि भाई आइए। तो ऐसे कितने तत्व हैं